ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਫਸਲ बीमा योजना 67 करोड़ का बजट घटाया गया। पहला रिएक्शन कहा कि भाई उसका ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी कौन सी होगी, उसको मॉनिटरिंग कौन विभाग करेगा, ये नहीं बताया गया कभी भी। और अब भी बहुत खराब स्थिति है। जितने किसानों की फसलों का नुकसान होता है, चाहे वो कश्मीर का किसान हो, बर्फबारी सा हो, हिमाचल का किसान हो, हमारा जो हिल स्टेट है वे है, या हमारा प्लेन का क्षेत्र है, दिल्ली से लगता हुआ जी एक वहां पे नाला बहता है, उसका नाम है झज्जर से घग्गर तक। झज्जर में पानी आता है, पूरा दिल्ली का जो वेस्ट पानी है इंडस्ट्रीज का, जो नजफगढ़ नाले से जाता है, और वो एक घाघर दरिया है जो पंजाब से फिर जाकर पाकिस्तान डलता है जी। उसके साइड में जितने भी जो पानी बर्बाद करता है उनकी फसलों को, ये तो बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सबसे ज्यादा आंदोलन आज हरियाणा में हो रहे हैं कि हमारी फसल बर्बाद होगी, बर्फबारी से बर्बाद हुई, या ओलावृष्टि से हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर होता है जी। तो फसल बीमा योजना का लाभ किसान को नहीं मिल पाता। हमने बार बार ये कहा कि जैसे इंडिविजुअल गाड़ी पर्टिकुलर सिंगल आदमी की होती है, ऐसे ही खेत को इकाई मानना जाए। अगर एक खेत में नुकसान हो जाए तो उसी खेत को भरपाई हो, उसकी मॉनिटरिंग ठीक तरह से हो। बिल्कुल, बट टिकैत साहब लेकिन बैंक से कर्जा तो कटता है जी, सरकार भी उसको देती है। कंपनियां लेने के लिए तो कि हमको फसल बीमा हम देंगे और हमको ऐड कर दिया जा। बिल्कुल, हालांकि टिकैत साहब तो लगता है कि एमएसपी को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान करना चाहिए था केंद्र सरकार को। बिल्कुल करना चाहिए था। एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल पूरे देश के किसानों का रहा है जी। उसमें सरकारों को कुछ करना भी नहीं था, वो तो बिना ही बजट के था, उसमें तो सिर्फ कानून बनाना था। ये एमएसपी गारंटी कानून हम बना रहे हैं, ये बजट से पहले बना देते, बाद में बना दो कि इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, तो उसी से बड़ा लाभ किसानों को हो जाता। दूसरा, जो किसान सम्मान निधि की बात करते हैं जिसकी जी उम्मीद थी कि ये बढ़ेगा, ये करीब 12,000 रुपए जाना चाहिए था, क्योंकि जब से ये लागू हुई और आज तक महंगाई बढ़ी है तो ये भी बढ़ जाता। जो छोटा किसान था उसको इसका कुछ लाभ मिल जाता जी। और फसल, बहुत किसान अपनी फसल सस्ते में बेचता है। जब से सरकार आई 2013 के बाद से अगर हम पूरा लगाएं कि एमएसपी से कितना नुकसान किसान को हुआ, तो करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान एमएसपी से कम फसल बेचने पे किसान को हुआ है। ਬਿਲਕੁਲ टिकैत साहब, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ गौर किया गया है, उसका फार्मूला क्या होना चाहिए? देखो, फार्मूला ये था, पंजाब के लिए अलग बजट इसमें देते जी, क्योंकि जितनी तबाही पंजाब की हुई है अब की बार जी, कुछ क्षेत्रों में बहुत, तो किसान 100 का 100% बर्बाद हुआ। बिल्कुल टिकैत साहब, अगर देखा जाए 2020 से आंदोलन चल रहा है, मतलब 2020 में जब आंदोलन हुआ उसके बाद से ही केंद्र सरकार ने बजट में पंजाब के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किया, तो सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी हो रही है, पंजाब दे नाल सीधा तौर पर एक वितकरा किया जा रहा है। पहला नंबर तो पंजाब विरोधी है, दूसरा नंबर सिख विरोधी है, और तीसरे नंबर पे किसान विरोधी है। तो ये तीन तो नंबर एक पे है। इसकी प्रायोरिटी है कि पंजाब को नुकसान होगा तो पंजाब के लोग सरकार ठीक करेगी। तो आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप सीधा तौर पे कह रहे हैं कि 3 जो कानून लाए गए थे वो लागू नहीं हो सके, इसलिए केंद्र सरकार एक तरीके से अपना रिवेंज निकाल रही है पंजाब से वो करती है। फिर सिख सबसे ज्यादा टारगेट पे है, मुसलमान तो वोट बैंक के लिए है और सिख लड़ाई के लिए टारगेट पे है, और तीसरे नंबर पे किसान है जो उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे किसान। लेकिन कुछ किसान संगठन सरकार ने नए बनाए हैं
वे अपने पक्ष में हैं, वे तो बजट को भी ठीक बताएंगे। उनके नाम लिख लेना कौन कौन किसान संगठन है। ਨਹੀਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो, केंद्र सरकार से तो कोई मदद मिलेगी नहीं अभी। जी ठीक है, अभी तो व्यक्तिगत तौर पे ही पंजाब की जो कुछ लोगों ने मदद करी, वो भी बाहर से ज्यादा मदद है नहीं उस हिसाब से कि पंजाब की जमीन हम ठीक कर देंगे। वो तो व्यक्तिगत तौर पे ही कुछ जत्थेबंदी, कुछ गुरुद्वारे, वे जो सहयोग कर सकते थे वे लोगों ने कर दिया। अब तो व्यक्तिगत उस पे ही लोगों को अपना फेर ये लगाओ कि 2 साल में 3 साल में वे किसान उभरेंगे कुछ। बिल्कुल। हालांकि टिकैत साहब, अगर देखा जाए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜਟ ਸੁਣਿਆ, किसानों लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, उस भी कोई बदलाव नहीं किया गया। उसमें उम्मीद थी कि ये बढ़ेगा जी, ये उम्मीद लगा रहे थे कि हाँ बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही थी कि 6000 की बजाय 9000 किया जा सकता है, 9000 या 12000 इसको कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ाया। तो सीधा करते टिकैत साहब एक किया जाए कि कॉर्पोरेट सेक्टर वाला ये बजट है, उनको तो फायदा होता ही है भाई, उनको तो फायदा होता ही है। इंडस्ट्रीज उनकी लगेगी, उसमें उनको फायदा हो जाएगा। वो भी कॉर्पोरेट है जो बड़े उद्योगपति है, छोटे नहीं जो हमारे गांव में बैठा हुआ है या हमारे जो शहर का है वो उद्योगपति नहीं, उसको भी कोई ज्यादा लाभ नहीं है। वो तो अगर इंडस्ट्रीज लगावे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कमीशन तय करते हैं, उससे तो अधिकारी। छोटे उद्योगपति को तो अपनी जान बचानी भी भारी हो रही है। ਤੇ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। देखो, जो आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं वे तो अपने सिस्टम से उस पर करेंगे जी, वो तो इसको बैलेंसिंग बजट उसको बताएंगे। लेकिन हर सेक्टर को ये रहता है भाई, हम किसान हैं, हमें लगता है कि खेती बाड़ी ठीक रहनी चाहिए जी। हम करते हैं कि जो दूध का व्यापार करते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, दूध का कुछ फैसिलिटी उसको मिले, वे अपनी बात करते हैं। दुकानदार अपनी बात करता है, जिसने जमीन और प्रॉपर्टी का काम करता है वो अपनी बात करता है। तो सबको अब अपना लगता है कि हमको बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई सिगरेट पीने वाला ये लगता है बस सिगरेट और शराब सस्ती हो जाए, बिल्कुल सरकार उस पर टैक्स बढ़ा देती है।